जब से ये देखने में आ रहा है कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब्सिडाइज है उस पर जो फोर्स किया जा रहा है लोगों को वैक्सीन के ताल्लुक से, जो मैटर सब्सिडाइज रहता है उस पर किसी भी हुकूमत को या किसी भी ऑफिसर को इस बात का हक हासिल नहीं होता कि जब तक कि उस मैटर का कोई रिजल्ट आउट नहीं होता तब तक कि आप किसी को बाय फोर्स इंजेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर यह देखने में आ रहा है कि इतनी ज्यादा ज्यादतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है कि लोग देखते ही रह जा रहे, लेकिन प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं दौड़ रही और वो जबरदस्ती करते ही चले जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा है इसी मुल्क के एक स्टेट ने एक बिल पास किया है जबकि वैक्सीन के लिए उन लोगों ने जरूरी करार दिया। उनको इस बात का इल्म है कि ये मैटर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है, उसके बावजूद ये लोग ऐसे बिल पास कर लेते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 13 के तहत हर रिलीजियस को अपनी अपनी जान बचाने का हक हासिल है और सुप्रीम कोर्ट होकर अगर चाहकर भी सोमोटो कोई ऑर्डर पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान में इस बात की इजाजत नहीं है। जब हमारे संविधान में इस बात की इजाजत नहीं है तो फिर ये लोग इस तरह के बिल पास करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों अवाम को परेशान करने पर तुले हुए हैं? क्यों अवाम की जान के दुश्मन बने हुए हैं? समझ में नहीं आता। हाल ही में देखा मैंने यूके में 4th and 5th वैक्सीन भी डोज स्टार्ट हो गया। ये तो कह रहे थे कि 3 ही डोज हैं, अब ये 4th और 5th कहां से आ गया? तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये 4th and 5th नहीं बल्कि 24 वेरिएंट्स हैं और ये 24 वैक्सीन आपको लेने पड़ेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी साजिशें रची जा रही हैं और हमारी हुकूमतें इनकी कठपुतली बनकर चल रही हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर तक के यहां की हुकूमत को भी पाबंद रहना चाहिए और हमें भी पाबंद रहना चाहिए। मैं बताता हूं आपको, यहां पर जो हालात चल रहे हैं ये वो हैं, देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूं मोबाइल के जरिए, खेतों में जाकर लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि शहरों में जगह नहीं थी जो खेतों में भी पहुंच गए? ये जुल्म और ज्यादती नहीं तो और क्या है? क्यों आप लोग इस मुल्क की अवाम के इतने जानों के दुश्मन बन गए हैं? पता नहीं क्या चाहती है ये हुकूमत, कुछ मालूम नहीं। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे जब संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती करके मार दिया जाए या किसी को जबरदस्ती कोई जहर लेने के लिए मजबूर किया जाए, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपको क्या हक पहुंचता है? क्यों आप लोगों की जानों के दुश्मन बन गए हैं? क्यों आप इस पर अमल नहीं करते कि हमारे संविधान में जो साफ सुथरे अंदाज में इस बात को साबित कर दिया गया है हम उस पर अमल करें, हम उस पर चलें? लेकिन नहीं, मनमानी चलाना है। आरएसएस, बीजेपी दोनों यहूदियों के कठपुतली बन गए हुए हैं और वो जो चाहते हैं यहां पर नाफिज कर दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, इस मुल्क की अवाम ने आपको चुनकर तो दिया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनको ये सजाएं भी भुगतनी पड़ेगी आपके जरिए। अब इतना मुझे अफसोस है इन हुकूमतों पर जो यहूदियों की कठपुतली बनकर अपने मुल्क में जुल्म और सितम कर रहे हैं, बिल गेट्स जैसे लोगों का साथ दे रहे हैं, बिल गेट्स फाउंडेशन का साथ दे रहे हैं। क्या बात है? क्या इसीलिए हमारे मुल्क के
फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें गंवाई कि आज ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़कर हमने जो आजादी हासिल की थी, वो आजादी को कश्ती में रखकर बिल गेट्स जैसे लोगों के हवाले करना, क्या यही हमारी आजादी का मकसद था? क्या इसीलिए हमने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी? नवाब सिराजुद्दौला जैसे आदमी, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी, शहीद भगत सिंह जैसे आदमी, अशफाकुल्लाह जैसे आदमी, 70,000 उलमाओं की कुर्बानियां क्या रायगंज चली गई? अपने आप में फैसले करते चले जा रहे हैं। अफसोस है, ऐसी हुकूमतों को मिनटों में, सेकंडों में जो है इनके खिलाफ एजिटेशन करके इनको खाक चढ़ा देनी चाहिए। हमारी जानें इतनी आसान नहीं कि किसी यहूदी के बोलने पर हम अपनी जानों को गंवा देंगे। मैंने पिछली अपनी छोटी सी बाइट में भी यह कहा था कि गुटखे पर कोई पाबंदी नहीं, तो क्यों नहीं? आपने तो हुकूमतों को, महाराष्ट्र हुकूमत ने तो उस पर पाबंदी आयद की, फिर भी गुटखा इस मुल्क में, इस स्टेट में खुले आम ब्लॉक किया जा रहा है। वो ब्लैक मार्केटर्स को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पुलिस के अरबाब मजाज उस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे कलेक्टर साहब उस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? वैक्सीन ऐसी कौन सी चीज हो गई जो उस पर इतनी ज्यादा तवज्जो, इतने 1000 करोड़ों के वैक्सीन खरीद लिए जा रहे हैं? 1000 करोड़ के वैक्सीन की जरूरत थी, 30,000 करोड़ के वैक्सीनों की सौदेबाजी हो रही है। क्या है ये मजाक? कहां जा रहा है ये पैसा? किन की जेबें भरी जा रही हैं? क्यों इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? इस मुल्क को कंगाल कर कर गैरों की जेबों को भरने वाली साजिशें रची जा रही है। कौन है इसमें मुलविस जो हमारे देश को कंगाल करने पर तुला हुआ है? मैं पूछता हूं, ये ब्लैक मार्केटिंग को क्यों बंद नहीं किया जा रहा है? अगर आपको ब्लैक मार्केटिंग करना है तो खुलेआम करवा दीजिए, बंद कर दीजिए, उस पर पाबंदी खुला कर दीजिए गुटखे को। जब आपको मारना ही है लोगों को, तो जहर खिलाकर ब्लैक में खरीद कर जो नंगा आदमी है वो भी खा रहा है, जो भूख और प्यास से मर रहा है वो भी खा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग में खरीद कर खाना और अपनी जानें गंवाना, ये कहां का मामूल है, कहां का उसूल है? कौन सी जिंदगी इस बात की इजाजत देती है? आए दिन देखते चले जाओ आप, कॉन्ट्रैक्टर्स को पाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी रोजी के रास्ते फराहम करके दिए जाते हैं। नाली के पर नाली तैयार होती है, रोडों पर रोडें तैयार होती है, हमारे फंड्स का मिसयूज कैसे किया जाता है देखते जाइए आप। लेकिन हमारे लोगों को इस तरह साम सूंघ गया कि हम कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन हमारा दुश्मन है? अरे भाई, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं, तुम खुद अपने दुश्मन बनते चले जा रहे हो डर के, खौफ के मारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो जिंदगी दी वही आपके मौत का देने वाला है। क्यों डरते हो आप? किससे डरते हो? इस मुल्क में हर तबके के लोगों को पूरी आजादी के साथ जीने का हक है। आओ हम सब एक हो जाएं और इस मुल्क की आन बान शान को बचा के रखने में कामयाब कर रहे, और इस मुल्क के अफवाम को तबाह होने से बचाने में हम मुस्बित कदम उठाकर लोगों को बचाने में अपना अहम रोल अदा करें। हुकूमतों के दबाव में आकर लोगों के नुकसान न करें, लोगों की जिंदगी को बर्बाद न करें। पिछली मेरी बाइट में मैंने जो फ्लाईओवर ब्रिज के बारे में कहा था, लोगों का कुछ ख्याल ये है कि आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। वक्त आ गया तो हम हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट से नोटिस भी इशू करवा सकते हैं। हम खाली जबानी जमा खर्च करने वालों में से नहीं, हम उन चोरों के, उन दलालों के हलक में से खींच के निकाल लेंगे। हमारे देश का पैसा
हमारे देश के अवाम का पैसा है, किसी कंट्रैक्टर के बाप की जागीर नहीं है जो ये खाए और चल दिए। 10% वालों को भी दे दिया जाए, मामूली कार्यकर्ता को भी दे दिया जाए, और न मालूम किन किन को उनके हफ्ते बंधे हुए रहते, वो भी देते चले जाते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं। हम तो इस मामले में फ्लाईओवर ब्रिज के जो फुटपाथ को खत्म कर दिया गया, हम हाईकोर्ट भी पहुंच सकते हैं, हाईकोर्ट से भी नोटिस इश्यू करवा सकते हैं। हमारे प्रोफेसर शेख सादिक साहब, नेशनल प्रेसिडेंट टीपू सुल्तान पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारे तमाम जिम्मेदारान टीपू सुल्तान पार्टी के, और उन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।